नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास सीमा से लगते 8 सेक्टरों में बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की और संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया, जिसका करारा और माकूल जवाब दे दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने तगड़ी जवाबी कार्रवाई की है। हम आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के दौरान यह लगातार 11वीं रात थी जब पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के गोलीबारी की गई। जम्मू में एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, 4 और 5 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने नियंत्रण रेखा के पार कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्रों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने कहा, भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का तुरंत और माकूल जवाब दे दिया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने 5 सीमावर्ती जिलों जम्मू क्षेत्र में पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू, राजौरी और पुंछ तथा कश्मीर घाटी में बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में रात भर गोलीबारी की। शुरुआत में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में नियंत्रण रेखा पर कई चौकियों को निशाना बनाकर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू करने के बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पुंछ सेक्टर और उसके बाद जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर तक गोलीबारी की। इसके बाद राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कई चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई, जबकि उसके बाद जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास परगवाल सेक्टर में गोलीबारी की गई। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच 29 अप्रैल को हॉटलाइन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में एलओसी पर बिना उकसावे के की जा रही गोलीबारी पर चर्चा की थी। इसके बावजूद संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी पक्ष को बिना उकसावे के की गई गोलीबारी के बारे में सख्त चेतावनी दे दी है। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी भारतीय सीमा की चौकसी कर रहे सीमा सुरक्षा बल को 16 और बटालियन गठित करने के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने वाली है, जिसमें करीब 17,000 जवान होंगे तथा पश्चिमी और पूर्वी कमान के लिए 2 अग्रिम मुख्यालय स्थापित किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। एक बार मंजूरी मिल जाने पर यह बीएसएफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिसने पिछले वर्ष बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ हो जाने के बाद पूर्वी मोर्चे पर तथा 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के मोर्चे पर नई चुनौती के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया है कि बीएसएफ को 16 नई बटालियन के गठन के लिए जल्द ही अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इन बटालियन का गठन अगले कुछ वर्षों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मंजूरी समेत कुछ अंतिम मंजूरियां लंबित हैं और जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अर्धसैनिक बल के पास दोनों मोर्चों की सुरक्षा के लिए फिलहाल 193 बटालियन है। इस सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन में 1000 से अधिक जवान होते हैं, इसलिए 16 नई बटालियन में कुल करीब 17,000 कर्मी होंगे। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा तैयार किए जा रहे ब्लूप्रिंट के अनुसार ये नई बटालियन पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा के प्राथमिक कार्य में बीएसएफ की मदद करेंगी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बल के लिए 2 क्षेत्रीय कमान बेस को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि एक सेक्टर जम्मू में बनेगा ताकि जम्मू और पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा मजबूत की जा सके, तथा दूसरा सेक्टर बांग्लादेश सीमा की बेहतर निगरानी के लिए मिजोरम में बनेगा। हम आपको बता दें कि जम्मू सीमांत क्षेत्र में उप महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में मौजूदा सेक्टर राजौरी, सुंदरबनी, जम्मू और इंद्रेश्वर नगर में है। असम में मुख्यालय वाले इसके मिजोरम और कछार सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत ये सेक्टर सिलचर, आइजोल और मणिपुर में है। सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ इन नई बटालियन के लिए पुरुषों और महिलाओं को नियुक्त करने के वास्ते भर्ती अभियान शुरू करेगी, जिसके बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।